बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मीनिया की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और उस न्यूज़ के मुताबिक इंडिया की और आर्मीनिया की आपस में एक डिफेंस डील थी। आर्मीनिया ने उस डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया है। इस वीडियो की डिटेल के अंदर पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्मीनिया इंडिया से क्या क्या वेपन्स लेने जा रहा था और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्मीनिया ने इस डील को क्यों खत्म किया है। इस डील के अंदर आर्मीनिया इंडिया से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम और गन्स और फाइटर जेट्स लेने जा रहा था। ये डील 2 मरहलों के ऊपर मुश्तमिल थी। पहले मरहले के अंदर इंडिया ने आर्मीनिया को गन्स वगैरह प्रोवाइड करनी थी और दूसरे मरहले के अंदर आर्मीनिया को इंडिया ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करना था। उसके बाद तेजस MK2 के ऊपर बातचीत होनी थी और इंडिया ने आर्मीनिया को तेजस MK2 फराहम करना था। अब ये जो मैंने आपके साथ तेजस वाली बात शेयर की है, इसको मैंने बहुत ज्यादा खंगाला, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं मिली। लेकिन ये जो न्यूज मैंने पिक की है, इसको मैं हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के अंदर से पिक की है और इस आर्टिकल को हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इंडिया के एक डिफेंस एनालाइजर अनिल शर्मा ने लिखा है। खैर ये तो मैंने आपको डिटेल दी है कि इंडिया आर्मीनिया को कौन कौन सा असला प्रोवाइड करने जा रहा था। अब इस डील के कैंसिल होने की जो वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आर्मीनिया के मुताबिक जो पहली वजह उन्होंने शेयर की है, इंडिया के साथ जो भी डिफेंस डील करो, इंडिया उसको टाइम के ऊपर मुकम्मल नहीं करता। इंडिया बहुत ज्यादा डिले कर देता है तमाम डिफेंस डील्स को। खैर इस बात का तो हमें अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर के जो हालात हैं, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट की वजह से हो या चाहे उनकी पब्लिक की वजह से हो, वो लोग कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। दूसरी जो वजह आर्मीनिया ने बताई है, उसके मुताबिक इंडिया जो हमें डेमो देता है असले का, वो बहुत जबरदस्त किस्म का होता है, लेकिन जब वो असला प्रोवाइड करता है, वो असला किसी भी काम का नहीं होता। जो भी चीज डेमो के अंदर दिखाई जाती है, जब उस चीज को लिया जाता है, वो बिल्कुल नकारा होती है। खैर ये बात तो आर्मीनिया जानता है, क्योंकि आर्मीनिया ने इंडिया के असले को टेस्ट की है और हमने ये भी देखा कि जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग आपस में चल रही थी, उसके अंदर दूसरी कंट्रीज का तो असला नाकाम हुआ ही हुआ था, इंडिया का भी काफी सारा असला नाकाम हुआ था। वैसे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना भूल गया, इंडिया ने ड्रोन्स भी ऑफर किए थे आर्मीनिया को और आर्मीनिया के पास इंडिया के बने हुए ड्रोन्स भी मौजूद हैं। अगली बात के अंदर आर्मीनिया ने यह बात कही है कि जब इंडिया खुद इसराइल से और टर्की से ड्रोनों को खरीद रहा है और इंडिया के अपने बनाए हुए ड्रोन्स के ऊपर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स भी यकीन नहीं कर रही, तो हम इंडिया से ऐसे ड्रोन्स को क्यों खरीदें जो कि पहले से ही नाकाम हो। मतलब साफ लफ्जों के अंदर जो वो बात कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये कि जब आपको अपनी चीज के ऊपर यकीन ही नहीं है और आप दुनिया से चीजें खरीद रहे हैं, तो हम आपकी बनी हुई चीज कैसे खरीद सकते हैं। हम ऐसा रिस्क क्यों लें, क्योंकि हमें कौन सा फ्री के अंदर कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस चीज का पे कर रहे हैं। उससे अगली जो वजूहात आर्मीनिया ने बताई है, वो ये बताई है कि इंडिया खुद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और जितने भी इंडिया के अंदर हसास एरियाज हैं, उनके अंदर इंडिया इसराइल के बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है या रशिया के बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। जहां पर कोई ज्यादा मसले मसाइल नहीं होते हैं, वहां पर इंडिया अपना बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम लगा देता है। तो जब इंडिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है, तो हम ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लेने जा रहे। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से उन्होंने ये भी बात कही है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो आप मिसाइल्स को इस्तेमाल करें, वो मिसाइल्स आपके अपने नहीं है, उनको आप खुद दुनिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसी चीज क्यों ले जिसके अंदर हमें इंडिया के अलावा और भी दूसरे ममालिक से चीजों को इम्पोर्ट करना पड़े। और आखिर के अंदर जो आर्मीनिया ने बात की है, वो कुछ इस तरह है कि हमें एक लाइट वेट फाइटर जेट की जरूरत थी, जिस वजह से हमने तेजस के अंदर इंटरेस्ट ली, लेकिन तेजस प्रोग्राम का कुछ भी अता पता नहीं है। पहली बात उन्होंने ये कही कि इंडिया उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर लगाता है। उसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि इंडिया जो तेजस को बना रहा है, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है और अभी उसका पहला ब्लॉक बना नहीं है, तो इंडिया ने अगले ब्लॉक की बातें करना शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी तक तेजस MK2 के ऊपर वर्किंग स्टार्ट ही नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ बातों के अंदर इंडिया घुमाई जा रहा है हमें। तो इस तरह तो हमने जो फाइटर जेट इंडिया से लेना वो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, तब तक के लिए हम अपने डिफेंस को खतरे के अंदर नहीं डाल सकते। इसलिए आर्मीनिया ने यह बात की कि हम रशिया से फाइटर जेट्स खरीद लेंगे और अगर रशियन फाइटर जेट्स हम नहीं ले पाए, तो हम यूरोपियन कंट्रीज से फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। उनके अंदर से जो हमें पसंद आएगा और हमारे मफादात के ऊपर खरा उतरेगा, हम उस फाइटर जेट को खरीद लेंगे। तो ये तमाम बातें आर्मीनिया ने की और इस डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया है। खैर इंडिया की जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी तक इस बात को शेयर नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आपको इन तमाम बातों का पता चल जाएगा। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ये जोर लगा रही है कि इस डील को दोबारा बहाल कर लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर इंडिया की इज्जत का बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि अगर ये डील कैंसिल होगी, तो उससे इंडिया के इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़ेंगे और इंडिया जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को दुनिया को बेचना चाह रहा है, अगर ये डील खत्म होगी तो वो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। खैर आप भी इस बात को समझ सकते हैं, अगर आपका पहला ही ग्राहक दौड़ जाए और वो आपकी चीजों के अंदर खामियां बताए, तो और ग्राहक नहीं आ
सकते, और अगर कोई गाहक आएंगे वो भी बहुत मुश्किल से आएंगे और शायद वो भी आपको छोड़कर भाग जाएं। तो ये थी चंद वजूहात जिनकी वजह से इंडिया और आर्मीनिया की डिफेंस डील कैंसिल हुई है। अब आने वाले वक्त के अंदर इंडिया इस डील को बहाल करवा पाता है या नहीं करवा पाता, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा असर और सूख आर्मीनिया के अंदर चलता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।